वैल्यू सेम आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर बोलेगा कि कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि बॉडी स्टेशनरी रहे, बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं स्टार्ट हो जाए, बॉडी का जो फ्रिक्शन है सो स्टैटिक इन नेचर है, सारे टाइप की चीज है सो क्वेश्चन में बना सकता है। वर्ड एक ही है, मतलब विजुलाइज करना है कि मैक्सिमम कितना फोर्स है उसको ठेले कि वो चलना नहीं प्रारंभ करे, वैल्यू इतना ही आएगा। इसी का दूसरा वर्जन कि मिनिमम कितना फोर्स से शुरू कर दे कि चलना शुरू हो जाए। भैया उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना दोनों फोर्स पे काम हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा है ग्राफ में। आप देखो ना यहाँ पे ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। मैथ्स में पढ़े ना डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। हाँ, जो एफ मीन और एफ मैक्स हो रहा है दोनों डिफरेंट सिचुएशन के लिए बात हो रहा है। एफ मैक्स हम बोल रहे हैं स्टैटिक वर्जन के लिए, स्टैटिक पोजीशन मेंटेन्ड। एफ मीन कहने का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अगर लगाऊं तो बॉडी जो है सो अपना इक्विलिब्रियम ब्रेक कर देगा, बॉडी चलना शुरू हो जाएगा और उस पर जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, अब काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा फिर वो। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है सो थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। समझ रहे बात? ये जो मैक्सिमम जो होता है सो दैट इज इक्वल टू म्यू एस एन, और जो छोटा सा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे उससे थोड़ा कम वैल्यू आएगा वो म्यू के एन होता है। म्यू के एन फिर कांस्टेंट फोर्स लगने लगता है, उसके बाद आप कितना ही फोर्स लगाओ अगर चलना प्रारंभ कर दिया है वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है सो कांस्टेंट हो जाता है। वो एक्सटर्नल फोर्स पे मतलब वेरी नहीं करेगा वो कि आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन में मामला ये है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो कुछ भी नहीं है, चलना शुरू हो गया फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के एन डाल दो, नहीं चल रहा है तो म्यू एस एन रहेगा। अब म्यू एस एन जो है सो हमेशा नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ऊपर हमने बताया है आपको, ये 3-4 जो कॉलम बनाकर जो उसमें दिया था, यहाँ से आप चीज को रिलेट कर पाओगे कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जब 0 थी, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 थी, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, 9.99 न्यूटन पे 9.99 न्यूटन और 10 पर जस्ट स्लिपिंग शुरू हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन के पूछने का ढंग अलग होगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में वो वाला आंसर हो जाएगा, सेम आंसर होगा। दूसरे मिनिमम के लिए बोलेगा तो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएं कि बॉडी उखड़ जाए, बॉडी चलना शुरू हो जाए, है ना। उससे पहले नहीं चलेगा, टस से मस नहीं होगा, है कि नहीं। एफ जो मैक्स आ रहा है आपका, जो एफ मीन एफ मैक्स जो भी बोलो, ये वाला वैल्यू म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा बाई म्यू एस साइन थीटा, इस वैल्यू से कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगा, रिलेटिव मोशन उसका नहीं होने वाला है। ये बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए? अंडरस्टूड ना, वेरी गुड। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है। फ्रिक्शन के केस में आपको स्लीपिंग टेंडेंसी सोचना पड़ता है, स्लीपिंग होता नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में स्लिपिंग नहीं होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में होता है, तो वहां तो सिंपली आप देख पाएंगे। हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल करें।